किसी रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रोज यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने एक ऊंचे कद के सूट बूट पहने व्यक्ति को देखा। उसने सोचा, यह आदमी अमीर लगता है, शायद अच्छी भीख देगा। वह तुरंत उसके पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दीजिए। उस व्यक्ति ने उसे गौर से देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो। भिखारी हैरान होकर बोला, साहब मैं तो खुद एक भिखारी हूं, मेरे पास देने को क्या है। व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जब तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और चला गया। लेकिन उसकी बात भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा, शायद मुझे अच्छी भीख इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मैं बदले में कुछ देता नहीं हूं, लेकिन मेरे पास देने के लिए क्या है। 2 दिन तक वह इसी सवाल में उलझा रहा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था तो उसने फूलों से लदे कुछ पौधे देखे। तभी उसे एक विचार आया, अगर मैं भीख के बदले लोगों को फूल दूं तो कैसा रहेगा। उसे यह विचार अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता वह मुस्कुराकर बदले में एक फूल दे देता। यात्रियों को यह बहुत पसंद आया। वे खुशी खुशी उससे फूल लेते और ज्यादा पैसे भी देने लगे। धीरे धीरे यह उसका रोज का नियम बन गया। लेकिन उसे एक नई बात समझ में आई, जब तक मेरे पास फूल होते हैं तब तक लोग भीख देते हैं, और जब फूल खत्म हो जाते हैं तो भीख भी मिलनी बंद हो जाती है। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर से ट्रेन में मिला। भिखारी उसके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख देंगे तो बदले में मैं आपको फूल दूंगा। व्यक्ति ने मुस्कुराकर उसे पैसे दिए और भिखारी ने उसे फूल थमा दिए। वह व्यक्ति खुश होकर बोला, वाह, अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। भिखारी को यह बात गहराई से समझ आ गई। हाँ, मैं सच में एक व्यापारी हूं। मैं लोगों को मुफ्त में फूल नहीं दे रहा था, वे मेरे फूलों की कीमत चुका रहे थे। अब उसने तय कर लिया कि वह केवल भीख नहीं मांगेगा बल्कि असली व्यापारी बनेगा। उसने अपनी जमा पूंजी से और फूल खरीदे और उनका व्यापार शुरू कर दिया। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। उनमें से एक ने मुस्कुराकर दूसरे से कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, माफ कीजिए लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। पहला व्यक्ति हंसते हुए बोला, हम पहली बार नहीं मिल रहे बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार आपने मुझे भीख देने से मना कर दिया था, दूसरी बार आपने मुझसे फूल खरीदे थे और आज मैं एक सफल फूल व्यापारी हूं। अब वह भिखारी नहीं रहा था, वह एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। अगर हम खुद को हमेशा छोटा समझेंगे तो हम छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर हम अपनी सोच को बड़ा बना लें तो कोई भी हमें सफल होने से नहीं रोक सकता। भिखारी ने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। उसने समझ लिया कि मांगने वाला हमेशा छोटा रहता है लेकिन देने वाला हमेशा बड़ा बनता है। तो दोस्तों, अगर आप सफलता चाहते हैं तो पहले देना सीखें। जब आप दूसरों को कुछ देते हैं, चाहे वह ज्ञान हो, सेवा हो या कोई और मूल्यवान चीज, तो आपको भी जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं।